राधे राधे। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का ध्यान करें और पूजन अभिषेक जितना हो सके अधिक से अधिक करें। और शिवरात्रि का महात्म्य भी जान लें। शिवरात्रि का दिन शंकर जी और पार्वती के विवाह का दिन नहीं है, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जाता है। बहुत सारे मैसेज आते जाते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह आती रहती हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। शिवरात्रि का महात्म्य इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना और पहली बार पूजा शिवलिंग की इसी दिन हुई थी। इसके बारे में कथा आती है शिव पुराण में। विद्येश्वर संहिता के 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में इसी के संदर्भ में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के एक बार संवाद के मध्य में इतना उनका संवाद युद्ध में बदल गया, उन दोनों के बहस में कि कौन बड़ा है, कौन विष्णु भगवान बड़े हैं या ब्रह्मा भगवान। उसी के मध्य को सुलझाने के लिए भगवान शिव आते हैं। जब युद्ध की स्थिति हो जाती है, पशुपातास्त्र, ब्रह्मास्त्र इत्यादि सब अस्त्र चलाने लगते हैं, तब उन्हीं को इस प्रलयकारी युद्ध को रोकने के लिए भगवान शिव वहाँ पर प्रकट होते हैं और एक स्तंभ के रूप में भगवान शिव आते हैं और उन दोनों के मध्य में आकर विराजमान हो जाते हैं। और उनके संवाद को सुलझाने के लिए कौन बड़ा है इसको बताने के लिए कहते हैं कि जो इस स्तंभ का एक छोर पा जाएगा, किनारा पा जाएगा, वही बड़ा है। भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी एक एक छोर के लिए निकलते हैं और शंकर जी बीच में खड़े रहते हैं। विष्णु जी पाताल लोक को जाते हैं और ब्रह्मा जी ऊपर आकाश लोक को जाते हैं। लेकिन विष्णु भगवान जाते जाते पाताल लोक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस स्तंभ का, उस लिंग का किनारा नहीं पाते और आकर के भगवान शंकर से कहते हैं प्रभु हम इसका किनारा नहीं पाए। जबकि ब्रह्मा जी जाते हैं और कुछ ही दूर जाकर के केतकी के पुष्प को लेकर आते हैं और कहते हैं हम इसका किनारा पा गए हैं। तब भगवान शंकर जी अपने कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप झूठ बोल रहे हैं और आप बड़े नहीं हैं, भगवान विष्णु बड़े हैं। इसी से निर्धारण होता है कि भगवान विष्णु बड़े हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु में। और भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी ने भगवान शंकर की स्थापना की वहाँ पर और उस शिवलिंग का पूजन किया और तब से शिवलिंग का पूजन हो रहा है। और इसीलिए इस तिथि को शिवरात्रि और इसका महात्म्य बताया गया है। और केतकी के पुष्प को जो लेकर के आए थे ब्रह्मा जी, उसको शाप भी मिल गया कि क्या कहते हैं आपको भगवान के पूजार्थ के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा। और लेकिन केतकी पुष्प के बार बार अन्वय विनय करने पर भगवान उनको वरदान देते हैं कि आप हमारे भक्तों के द्वारा पूजित होंगे। और ऐसी कथा है, यह एक प्रमाण है शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 8वें